न्यूज़ राइट टू राइट में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के अंदर, और बागपत के अंदर दोस्तों ये जगह पड़ती है रटोल, जो कस्बा है जहां पर हम मौजूद हैं रटोल के अंदर। और यहाँ हम पहुंचे हैं, ये AIM के जिला उपाध्यक्ष हैं और नगर अध्यक्ष मौजूद हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चुनावी समर चल रहा है, चुनाव की घोषणा उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव की घोषणा होने वाली है, उसी से रिलेटेड कुछ बात करते हैं पदाधिकारियों से। जी, क्या नाम है हजरत आपका? हकीकत अली। हकीकत अली भाई। हकीकत जी, आप ये बताइए कि आप पार्टी के पदाधिकारी हैं? जी, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। जिला उपाध्यक्ष हैं आप पार्टी के। जी हकीकत भाई, आप रटोल के अंदर मौजूद हैं, तो रटोल के अंदर जो ये कस्बा रटोल पड़ता है, यहाँ से आपके प्रत्याशी AIM से कोई चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है? कई आवेदन यहाँ से हुए हैं, कई प्रत्याशी हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा माहौल है MIM पार्टी को लेकर, तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों का समर्थन मिल रहा है। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे कई सारे आवेदन यहाँ पर आए हुए हैं, तो जिस तरीके से यहाँ से आवेदन आए हैं, जनता जो AIM से जुड़ रही है, तो क्या लगता है आपको कि कामयाबी मिल सकेगी? देखिए, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि हमने बहुत सारी सुविधाएं MIM पार्टी के नाम पर लोगों को वार्डों के एतबार से भी, जो हमारे प्रत्याशी हैं, तो वार्डों को हमने स्पेशल सुविधाएं दी हैं। जैसे मेरा ये अपना जन सेवा केंद्र है, तो बहुत सारे काम हमारे यहाँ पर होते हैं। तो हमने लोगों को शुरू में ही इसका ऐलान किया था कि सरकारी फीस के अलावा मात्र 10 रुपये में हम काम कर रहे हैं लोगों के, ताकि लोग MIM को और ज़्यादा सपोर्ट करें। और ये ऐलान हमारा, अगर लोग हमें जिताकर लाते हैं तो पूरा 5 साल के लिए है कि 5 साल तक हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। दूसरा, ये हमारे नगर अध्यक्ष हैं डॉक्टर जावेद अली, इनका एक फोकस हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल की तरफ से भी ये सुविधाएं लोगों को दी गई हैं कि किसी की डिलीवरी का मामला हो या बहुत सारी दवाइयां बिल्कुल फ्री हैं, और कई इलाज वहां लोगों के बिल्कुल फ्री किए जा रहे हैं, जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह। तो ये सुविधा भी हम पूरे गांव के लिए भी इसका ऐलान करेंगे, और ख़ास तौर से जिन वार्डों के अंदर हमारे प्रत्याशी हैं MIM के, उन वार्डों के लिए हमने स्पेशल सुविधा दी है। और हम अगर जीतते हैं, MIM के प्रत्याशी अगर यहाँ पर जीतते हैं, तो इंशाल्लाह ये सुविधा हमारे जनसेवा केंद्र की तरफ से जितने इंटरनेट के कार्य हैं वो कस्बा रटोल के सभी रटोल वासियों को मिलेगी। और ये इनका फोकस हॉस्पिटल है, मेडिकल लाइन से सारी सुविधाएं इंशाल्लाह हम पूरे कस्बे को देंगे। अच्छा हकीकत भाई, एक बात बताइए, आप जिला उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, जिस तरीके से यहाँ से 3 आवेदन है, कोई सा भी आवेदन अगर किसी को भी टिकट मिलता है, मान लिया 3-4 कैंडिडेट में से, तो सारे मिलकर उनको चुनाव लड़ाएंगे? जी, अभी तक हम सबकी रणनीति यही रही है। जितने भी यहाँ आवेदन करता है, तो हमने बल्कि सबने साथ में मिलकर प्रचार किया है। जबकि हमारे यहाँ जैसे BJP से भी कई आवेदन हैं और पार्टियों से भी हैं, उनके अंदर ये माहौल नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि भाई हमारी पार्टी के अंदर ये माहौल है कि चाहे कितने भी लोग हों, जिसका भी टिकट होगा, सिर्फ एक ही आदमी इलेक्शन लड़ेगा, कोई उसकी मुखालफत नहीं करेगा, बल्कि साथ दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये तो बहुत बड़ी बात रटोल के अंदर हमें देखने को मिली है कि जितने भी आवेदन है, एक कैंडिडेट आएगा मैदान में और सारे के सारे मिलकर उसी को चुनाव लड़ाएंगे। तो हकीकत भाई, ये बताइए, जिस तरीके से आप प्रत्याशियों के साथ या खुद भी आप पदाधिकारी हैं, आप जो है जनता के बीच जाते हैं, तो किस तरीके का जनता से रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है पार्टी को लेकर? असल में ओवैसी साहब का जो मामला रहा है, खास तौर से मुसलमानों को लेकर, कौम बिरादरी को लेकर, वो पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है इस बात को कि मुसलमानों के जितने भी मुद्दे हैं वो ओवैसी साहब सबसे पहले उठाते हैं, और लोग तो उसमें बाद में शामिल होते हैं। सड़क से लेकर संसद तक जितने भी आज तक मुद्दे हैं, और सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि खास तौर से दलितों के, और जो दबे कुचले लोग आज समझे जाते हैं, कमजोर तबका जो आज समझा जाता है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उन सारे मुद्दों को हमारी पार्टी उठाती है। खास तौर से ओवैसी साहब संसद के अंदर उठाते हैं, और फिर उस पर अमल भी देखने में आता है। इसे आज पूरी दुनिया देख रही है, और इसी के लिए ओवैसी साहब पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी दिल्ली और गुजरात का चुनाव हुआ है, वहां पर कोई कामयाबी नहीं मिल पाई, इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या इस चीज से आप लोगों का मनोबल नहीं गिरता?
देखिए, हमारा मनोबल कभी भी नहीं गिरेगा। हम मुसलमान हैं और हमारा यकीन जो है वो अल्लाह की ज़ात पर है। असल वहाँ हमने इलेक्शन लड़ा है गुजरात के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है। दिल्ली के अंदर भी लड़ा है और कई स्टेट के अंदर लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। तो मनोबल हमारा कभी भी नहीं गिरेगा। वोट मिली है और मुसलमानों का समर्थन खास तौर पे और दलितों का और जितने हमारे और जो कमजोर लोग जिन्हें समझा जाता है उन सबका समर्थन हमें भरपूर मिल रहा है। और रटोल के अंदर तो मैं आपसे खास तौर पे कह दूं, यहाँ तो इलेक्शन ही MIM का पहले नंबर पर है। जो भी प्रत्याशी आएगा। जिस तरीके से आप पार्टी से जुड़े हैं, अब से पहले भी आप सियासत में थे या नहीं? नहीं, मैं अब से पहले सियासत में नहीं रहा, लेकिन क्योंकि हमारा पारिवारिक मामला जो है वो सियासी रहा है, मैं सियासत में नहीं रहा। लेकिन इस बार लोगों का मन हुआ कि भाई हकीकत को आगे लाया जाए और फिर दूसरा इस पार्टी को लेकर हमारे यहाँ के जो मुसलमान भाई हैं खास तौर पे और जितने हमारे और दलित भाई हैं वो बहुत खुश हुए जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। तो आपने MIM ही क्यों ज्वाइन किया? और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, समाजवादी मुसलमानों की पार्टी कही जाती है, BSP है, कांग्रेस है, लेकिन AIMIM ही क्यों? असल में देखिए, मैं राजनीतिक तो नहीं हूँ, लेकिन टीवी चैनलों वगैरह पर जो मैंने अब तक देखा है सभी पार्टियों का रुख तो मुसलमानों की सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब मुसलमानों का कोई मामला या कोई मुद्दा होता है तो MIM पार्टी के अलावा ओवैसी साहब के अलावा कोई मुसलमानों के मुद्दे को नहीं उठाता। मुसलमान झूठे मुकदमों के अंदर फंसाए जाते हैं, कोई नहीं बोलता। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और जितने हमारे दलित भाई हैं आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, ओवैसी साहब ही और MIM पार्टी उनकी आवाज़ को उठाती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने MIM पार्टी ज्वाइन की है और इंशाल्लाह पार्टी में रहेंगे और पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। चलो आगे नगर अध्यक्ष साहब हमारे बीच मौजूद है, दो बात उनसे भी करते हैं। जी नगर अध्यक्ष साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जावेद अली है। जावेद अली। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी बता रहे हैं जिला उपाध्यक्ष साहब के आपका हॉस्पिटल है और आप वहाँ से लोगों को बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं, तो आखिर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप AIMIM के लिए? आखिर क्या लगता है, क्या भविष्य नजर आ रहा है आपको AIMIM का? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं भी एक राजनीति का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जैसे टीवी पे चैनलों पे मैं देखता था कि AIMIM जो पार्टी है, ओवैसी साहब हैं, वो दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए 24 घंटे खड़े हैं। और उन आज का जो हमारा माहौल है, दलितों को कोई देखने वाला नहीं है। मतलब बड़ों की पार्टी है, अल्पसंख्यक और दलितों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं ओवैसी साहब, वो साथ में खड़े हैं। इस बात को देखते हुए हम भी AIM को हमने ज्वाइन किया है। तो आपके जो नगर के अंदर, रटोल के अंदर जो है, किस तरीके का माहौल है? क्या लगता है आपको कि यहाँ पर AIMIM अपना झंडा गाड़ पाएगी? बिल्कुल, बेशक। क्यों झंडा गाड़ पाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ दलित भी काफ़ी हैं, का 20-30% दलित भी हैं और मुसलमान तो हैं ही हैं, और ये पार्टी दोनों को साथ लेकर चलती है, तो झंडा जरूर गाड़ पाएगी। तो जिस तरीके से आप दलित बस्तियों में जाते हैं और मोहल्ले में जाते हैं, तो क्या किस तरीके का रेस्पॉन्स ओवैसी साहब को लेकर मिलता है वहाँ पर? हम जब डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, दोनों लोग या पार्टी के और भी लोग हैं, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। वो कहते हैं कि यही एक पार्टी है जो दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए खड़ी है, क्योंकि दलित को बहुत कमज़ोर और बेकारा समझा जाता है, और अल्पसंख्यक में जो हम लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनको भी बिल्कुल गिरी नज़र से देखा जाता है। उनकी आवाज़ को उठाने के लिए AIMIM ही एक पार्टी है जो उनकी आवाज़ संसद तक पहुँचाएगी, जो मुझे लगता है। इसीलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है और मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखिए, डॉक्टर साहब हैं और हमारे हकीकत भाई हैं। इन लोगों ने जो बातें बताई हैं कि वो जो हम भी जो नेट से कार्य करते हैं, जनसेवा केंद्र का, ये सरकारी फीस लेते हैं सिर्फ, और उससे 10 रुपये लेते हैं फालतू के, और कुछ नहीं लेते, न कोई कमाने का धंधा है, सिर्फ जनता की सेवा में लगे हैं ये AIMIM के पदाधिकारी। और हमारे नगर अध्यक्ष जो है, उनका हॉस्पिटल है, वो बहुत सारी सेवाएं फ्री दे रहे हैं आवाम को। तो इसी तरीके से ये जो ओवैसी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो ओवैसी साहब के नक्शे कदम पर ही चलते हैं और जनता के बीच बने रहते हैं। जिस तरीके से ओवैसी साहब ने हैदराबाद में काम किया, इनका एक मॉडल है कि जहां जहां हम जीतते हैं, हम हैदराबाद मॉडल लागू करते हैं। औरंगाबाद के अंदर इनके MP जीते, वहां पर उन्होंने
बेशुमार विकास किया। तो इसी तरीके से इनके जीतने के बाद अगर ये यहाँ पर जीतते हैं तो हैदराबाद मॉडल लागू किया जाएगा, यहाँ पर भी उसी के नक्शे कदम पर जो है डेवलप किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।